हेलो बच्चों, तो कैसे हो। आज के वीडियो में बच्चों शुरू करेंगे कक्षा 4 गणित का वर्ग बुक 23 और 24 को हल। तो सबसे पहले देखिए कार्यपत्रक 23। कार्यपत्रक 23। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है। पैटर्न को समझकर आगे बढ़ाइए। तो सबसे पहला पैटर्न देखिए ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी। मतलब ए बी सी डी का हर अक्षर क्या है, दो बार आ रहा है। फिर डी आ गया, फिर देखा क्या आ जाएगा ई। ई, ई, फिर एफ, एफ, फिर जी, जी। फिर दूसरे हम देखिए ए और बी। ए बी आ गया, फिर वापस बी आ गया, फिर वापस सी, फिर सी आ गया, फिर सी और डी, फिर डी और ई। मतलब जो लास्ट में है वो वापस आ रहा है। इस देखिए ई आ गया तो ई और एफ। एफ पे खत्म हुआ तो वापस एफ, ई एफ, एफ और जी, फिर जी और एच। इसी तरह देखिए डे और नाइट। मतलब डे नाइट। तो फिर वापस नाइट के बाद वापस आ जाएगा डे, डे, फिर वापस आ जाएगा नाइट, और फिर वापस डे। फिर देखिए 11, 13, 15 और 2। देखो 11 में दो जोड़ते हैं तो 13 आता है। 13 में अगर अपन दो जोड़ें तो 15 आएगा। 15 में दो जोड़ेंगे तो 17 आएगा। मतलब दो दो जुड़ रही है हर संख्या में। तो 17 में अगर दो जोड़ते हैं तो 19। 19 में दो जोड़ेंगे तो 21, और 21 में दो जोड़ेंगे तो 23। फिर देखिए 87, 88, गुण 90 और 90। एक एक प्लस हो रहा है और पैटर्न आगे बढ़ रहा है। तो 87, 88, गुण 90 और 90, फिर 91, 92 और 93। फिर देखिए 20, 30, 40, 50। हर संख्या में 10 10 जुड़ रहा है। तो 40, 50, फिर हो जाएगा 60, फिर 70, फिर 80। इसी तरह देखिए 19, 19 के बाद में 29, 29 के बाद में 39, 39 के बाद में 49। इसी में 10 10 जुड़ रहे हैं। 49 के बाद में 59, फिर 69 और 79। फिर देखिए 15, 20, 25 और 30। इसमें पांच पांच जुड़ रहा है। 15 से पांच जोड़ा 20 हो गया, 20 में पांच जोड़े 25, 25 में पांच जोड़ा तो 30। तो देखिए 30 में अगर पांच जोड़ेंगे तो 35, 35 में पांच जोड़ा 40, और 40 में पांच जोड़ा तो 45। फिर देखिए एक विषम है, फिर दो अपने सम आ जाती है। तीन विषम हो गई संख्या, चार सम हो गई। तो आगे देखिए पांच क्या हो जाएगी, पांच हो जाएगी विषम। पांच क्या हो जाएगी, विषम। फिर छह हो जाएगी सम, और सात हो जाएगी वापस विषम। फिर देखिए एक, फिर 11, फिर 111, फिर 1111। ठीक है। फिर देखिए 1111 हो जाएगा, पर 11100, फिर 11 आ जाएगा। ठीक है। फिर देखिए आगे आ जाएगा 1,11,11,111। ये हो जाएगा। फिर देखिए 1 लाख हो गया। इसके बाद में आ जाएगा आ, यहाँ पे हो गया 1,111, 11,111, फिर 1,11,111, फिर हो जाएगा 11,11,111। तो ये हो गया पैटर्न। फिर देखे तीर, पहले था बाएं, फिर हो गया नीचे, फिर हो गया बाएं, फिर वापस हो गया ऊपर। तो ये हो जाएगा फिर दाएं। ठीक है। फिर हो जाएगा नीचे, फिर हो जाएगा बाएं। घड़ी की दिशा के अंदर ये घूम रहा है। फिर देखिए पैटर्न, ये भी देखिए पैटर्न घड़ी की दिशा में घूम रहा है। पहले ऐसे था, फिर ये घूम गया। मतलब ये घड़ी की दिशा में से घूम रहा है। ठीक है। तो ये ऐसे घुमा है, तो ये अगला पैटर्न हो जाएगा ऐसे।
ये वाला सेम आ गया वापस, फिर ये ऐसे चलता रहेगा। ये हो गया। हम्म। फिर देखिए, सबसे पहले एक डार्क गोला और एक सफेद गोला ऊपर थे, फिर साइड में हुए, फिर नीचे हुए, फिर वापस साइड में हुए, फिर वापस ये ऊपर आ जाएंगे, फिर ये साइड में आ जाएंगे, और फिर वापस नीचे आ जाएंगे। फिर आगे देखिए, आगे है देखो, A1 B2 C3 D4। तो आगे आ जाएगा अपना E5 F6 और G7। फिर दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, दिए गए पैटर्न को समझकर नियम बताइए और पैटर्न को आगे बढ़ाइए। तो देखिए 7 से 9 हुआ, 9 से 11, 11 से 13 हुआ। तो अपना नियम क्या बन गया, संख्या में दो जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। तो 13 में अपन दो जोड़ेंगे तो आ जाएगा 15, 15 में दो जोड़ेंगे तो 17, 17 में दो जोड़ा तो 19, और 19 में अगर अपन दो जोड़ेंगे तो 21। फिर देखिए 1 से 5 4 जुड़ा है, 5 से 9 4 जुड़ा है, फिर 9 से 13 4 जुड़ा है, और 13 से 17 मतलब 4 जुड़ा है। तो इसका नियम क्या आ जाएगा, संख्या में चार जोड़ने पर, चार जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। अब चार चार जोड़ी, 17 में से चार जोड़ा तो कितना हो गया, 21, 21 में चार जोड़ा 25, 25 में चार जोड़ा 29, और 29 में चार जोड़ा 33। फिर देखिए, दो का हुआ चार, चार का हुआ आठ, आठ का हो गया 16। मतलब दो को दो से गुणा करते हैं तो चार आता है, फिर चार को दो से गुणा करते हैं आठ, आठ को दो से गुणा करेंगे 16। तो क्या लिखेंगे, संख्या को दो से गुणा करने पर, गुणा करने पर अगली संख्या, अगली संख्या प्राप्त होती है। तो देखिए, दो का हुआ चार, चार का हुआ आठ, आठ का हुआ 16। अब 16 को दो से गुणा करेंगे तो 32 हो जाएगा, 32 को दो से गुणा करेंगे तो 64 हो जाएगा, 64 को दो से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। ठीक है, 64 को दो से गुणा किया जानो, ये हो गया 28। फिर 28 को दो से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 दूनी 16, लग जाएगी एक, दो दूनी चार 5, और ये हो जाएगा 256। फिर देखिए, 3 को दो से गुणा किया 6 आ गया। ठीक है, फिर आ गया 9, फिर हो गया 12। तो देखिए कैसी हो रही संख्या ये, फिर 3 में 3 जोड़ा 6 आ गया, 6 में 3 जोड़ा 9 आ गया, 9 में 3 जोड़ा तो 12 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे, संख्या में 3 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। तो देखिए 12 में 3 जोड़ी 15, 15 में 3 जोड़ा 18, 18 में 3 जोड़ा 21, और 21 में 3 जोड़ा दोनों 24। फिर देखिए ये क्या हो रहा है, 1 से 4 हुआ, 4 से 9 हुआ, 9 से 16 हुआ। तो कैसे जोड़ा है, एक का हुआ है 4, मतलब अगर इसमें अगर 3 जोड़ा है, इसमें 3, फिर यहाँ पे जोड़ा 4 से 5 मतलब 9, और फिर 9 से 16 हुआ है, इसमें जोड़ा है 7। तो देखिए 3, फिर 5, फिर 7, ये कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। तो देखेंगे संख्या में, संख्या में
विषम संख्या जोड़ने पर, विषम संख्या जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। तो सबसे पहले देखिए, तीन थी, तीन एक में तीन जोड़ा पांच हो गया, पांच चार हो गया, सॉरी। फिर चार में पांच जोड़ा नौ हो गया, नौ में सात जोड़ा 16 हो गया। अगली संख्या होती है विषम संख्या 9। ठीक है, तो 16 में 9 जोड़ेंगे हो जाएंगे 25। कितने हो जाएंगे? 25। फिर 25 हो जाएंगे 9 जोड़ा था। फिर अगली विषम संख्या होती है 11। तो 25 में अगर 11 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगी 36। 25 में 11 जोड़ेंगे 36 हो जाएगी। फिर 11 के बाद में आती है अपने विषम संख्या 13। 13 जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 39। ठीक है, 13 जोड़ेंगे तो 39 हो जाएगा। 13 के बाद विषम संख्या आती है 15। तो गुण 50 और 15 कितना हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 64। कितने हो जाएंगे? 64। फिर देखिए तीसरा प्रश्न, संख्या पैटर्न को समझकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक और तीन को जोड़ा है तो चार आ गया, और तो चार आ गया, तो दो को दो से गुणा करते हुए चार आता है। ठीक है, फिर देखिए एक और तीन कितना होता है? चार। चार और पांच होता है 9। 9 और सात कितना हो जाएगा? 16। 16 हो जाएंगे। फिर चार को अगर हम चार से गुणा करते हैं तो भी अपने 16 उत्तर आता है। फिर देखिए, ये देखिए विषम संख्या बढ़ रही है आगे, एक तीन पांच और सात। इसी तरह एक तीन पांच, फिर सात, फिर नौ, फिर 11। तो एक तीन फिर एक और तीन कितने हो गए? चार। चार पांच हो गए 9। 9 7 16। 16 9 25। 25 हो गया 36। तो 36 कैसे आएंगे? 6 को 6 से गुणा करने पर 36। फिर देखिए एक तीन चार। चार पांच और 9। फिर तीन को तीन से गुणा करेंगे तो 9। फिर एक और तीन हो गए चार। अगली विषम संख्या पांच, फिर सात और फिर 9। ठीक है, इनको जोड़ेंगे कितना आएगा? 25। और पांच को पांच से गुणा करते हैं तो 25 ही आता है। ठीक, कार्यपत्रक तेज कंप्लीट हुआ बच्चों। फिर देखते हैं कार्यपत्रक 24। कार्यपत्रक 24 देखिए, निम्नांकित तालिका में 20 विद्यार्थियों के मनपसंद खेलों को दर्शाया गया है। तालिका को पूरा कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो, कबड्डी खेलते हैं, चित्र निरूपण किया गया है। एक दो तीन चार पांच इमोजी दी गई है, और एक इमोजी का मतलब है एक विद्यार्थी। ठीक है, तो कबड्डी खेलने वाले कितने विद्यार्थी हो जाएंगे? एक दो तीन चार पांच चित्र है तो पांच विद्यार्थी हो जाएंगे। खो खो एक दो तीन चार, ये भी पांच है। फुटबॉल तीन। क्रिकेट एक दो तीन चार पांच छह और सात। तीन और चार सात। फिर पहला प्रश्न देखिए, कौन से खेल को विद्यार्थी सबसे अधिक पसंद करते हैं? तो सबसे विद्यार्थी देखो सात। सात विद्यार्थी हैं जो क्रिकेट को पसंद करते हैं। तो मतलब सबसे ज्यादा कौन सा खेल पसंद किया जा रहा है? क्रिकेट। उसके बाद में कौन से खेल को विद्यार्थी सबसे कम पसंद करते हैं? देखिए, फुटबॉल तीन बच्चे खेलते हैं, सबसे कम कौन सा हो जाएगा? फुटबॉल। उसके बाद खो खो खेल को पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है खो खो को? तो पांच। फिर एक कबड्डी एवं खो खो खेल को पसंद करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? तो सबसे पहले देखिए, कबड्डी के हैं पांच, प्लस खो खो के भी है पांच। तो टोटल हो गया अपने बच्चों 10। टोटल कितने हो गए बच्चों? 10। फिर दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न है कि क्रिकेट किट की कुछ आकृतियों के चित्र दर्शाए गए हैं। सॉरी, गणित किट की, गणित किट की कुछ आकृतियों के चित्र नीचे दर्शाए गए हैं। इन आकृतियों की सहायता से नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो सबसे पहले देखिए, सबसे अधिक संख्या में कौन सी आकृति है? कौन सी आकृति सबसे कम संख्या में, और कुल कितनी आकृतियां हैं? सबसे पहले देखिए वर्त, देखिए कितने हैं?
वर्त है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 हो गए वर्त। त्रिभुज कितने हैं? 1 2 3 1 2 सॉरी, त्रिभुज है एक, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 त्रिभुज हो गए। और आयत कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो आयत 9 हो गए। और वर्त भी 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और आयत कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो सबसे अधिक संख्या में कौन सी आकृति है? तो लिखेंगे वर्त और आयत। कौन सी आकृति सबसे कम संख्या में? तो सबसे कम संख्या कौन सी हुई? त्रिभुज देखिए 1 2 3 4 5 6 फिर 7 और 8, तो सबसे कम कौन सी होगी? त्रिभुज। कुल कितनी आकृतियां हैं? देखिए वर्त थे 9, आयत भी थे 9, और वर्त थे सॉरी ये कौन से त्रिभुज थे 8, तो 9 9 18, 18 और 8 26 आकृतियां। फिर देखिए अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न और लास्ट प्रश्न। विद्यार्थियों ने गणित विषय के एक परख में ये कुछ नंबर अंक प्राप्त किए हैं। इन प्राप्त अंकों में दी गई तालिका की पूर्ति कीजिए, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले देखिए ये लिखा हुआ है, देखो अंक जो 4 है, अंक जो 4 है वो 3 विद्यार्थियों ने प्राप्त किए। देखो 1 2 और 3, तो 3 राइट किए हैं चिन्ह, और गणना चिन्ह हो गए 3, और विद्यार्थियों की संख्या होगी 3। सबसे पहले देखिए अंक 1, एक अंक देखिए एक विद्यार्थी और 2, 2 विद्यार्थियों ने प्राप्त किए हैं, तो चिन्ह हो जाएंगे 2, गणना चिन्ह 2, विद्यार्थियों की संख्या 2। फिर 2, 2 देखिए 1 2, 2 विद्यार्थियों ने प्राप्त किए, तो इनके चिन्ह हो जाएंगे 2, गणना चिन्ह 2, विद्यार्थियों की संख्या भी 2। फिर 3, 1 2 3 और 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, 5 विद्यार्थियों ने किए, 1 2 3 4 और 5, ये हो गए 5 विद्यार्थी। फिर 4 हो गए। फिर 5 देखिए 1 2 3, 3 विद्यार्थियों ने 5 अंक प्राप्त किए, 1 2 3 1 2 3 और 3। फिर अपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 2 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 2 अंक प्राप्त करने से विद्यार्थियों की संख्या है 2। कुल कितने विद्यार्थियों ने प्रयोग में भाग लिया है? तो देखिए 2 2 4 5 9, 9 और 6 15, यहाँ से भी गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, तो कुल 15 विद्यार्थियों ने भाग लिया। 3 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या अधिक है, या 4 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या अधिक है, और कितनी है? 3 और 4, पर 3 वाले हैं 5 और 4 वाले हैं 3, तो 3 अंक वाले अधिक हैं। लिखेंगे 3 अंक वाले, 3 अंक वाले अधिक हैं। और कितना अधिक है? 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 अधिक है, 2 अधिक है। कितने विद्यार्थियों ने 3 से अधिक अंक प्राप्त किए? 3 से अधिक, तो 3 से अधिक वाले सिर्फ 3 अंक प्राप्त करने वाले, 3 से कितने विद्यार्थियों ने 3 से अधिक अंक प्राप्त किए? तो 3 से अधिक कौन है? 4 और 5। कितने विद्यार्थी 4 प्रकार प्राप्त करने वाले 3 है, और 5 भी 3 है, तो 3 प्लस 3 6 विद्यार्थी। कितने विद्यार्थी? 6 विद्यार्थी। तो ये बच्चों अपने कार्यपत्रक हो गए कंप्लीट।